नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। रामपुर गांव में तीन मित्र थे, रामू, सोहन और भोला। इन तीनों के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। वह कहीं भी जाते थे तो तीनों साथ में जाते थे। वह हमेशा गांव के बाहर एक जंगल में घूमने अक्सर जाया करते थे। वह तीनों वहां पर खूब मस्तियां करते और शाम होते ही अपने घर को वापस आ जाते थे। वह जब भी जंगल जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते पर एक पुराना बंगला था। वह बंगला जंगल के पास में ही था। रामू, सोहन और भोला शाम को जंगल से जब भी वापस आते थे तो रास्ते में बंगले से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती थी। उन आवाजों को सुन एक दिन रामू ने बोला, यार मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जब भी इस रास्ते से आते हैं तो इस बंगले से डरावनी आवाजें निकलती है। आखिर इसके अंदर है क्या? तभी सोहन ने बोला, तुम सही कह रहे हो रामू। जब हम लोग सुबह में जाते हैं तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, पर हम सब जब शाम को वापस आते हैं तभी ये आवाज सुनाई देती है। उन दोनों की बातें सुन भोला ने कहा, देखो, हम सब ये नहीं जानते कि ये आवाजें कैसी और किसकी है, और देर सामने रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो जल्दी यहाँ से हम सब चलते हैं। यह कहकर और वहां से तीनों चल दिए। अगले दिन जब वह तीनों मित्र फिर जंगल जाते समय रास्ते में सोहन ने रामू और भोला से कहा, आज जब हम लोग वापस होंगे तो बंगले के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वह जो आवाजें आती है वह कौन है जो ऐसी डरावनी आवाजें निकालता है। पर उन तीनों में भोला सच में भोला था। वह बहुत ही डरपोक था। सोहन की बात सुन भोला तुरंत कहा, देखो, हम यह नहीं जानते कि बंगले के अंदर क्या है। अगर हम गए और किसी मुसीबत में फंस गए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तभी रामू ने कहा, क्या यार, तुम कितना डरते हो? कुछ नहीं होगा। अगर हम सब साथ में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर भोला ने उन दोनों की एक न सुनी और उसने कहा, ना बाबा ना, मैं इस बंगले में नहीं जाने वाला। अगर तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैं चला घर। यह कहकर भोला ने आधे रास्ते से घर को वापस हो लिया। उन दोनों ने भोला को बहुत बुलाया, मत जाओ, पर भोला ने उन दोनों की एक न सुनी। वह अपने घर को चला गया। रामू और सोहन जंगल को चले गए और पूरा दिन इंतजार किया कि कब शाम होगा। धीरे धीरे दिन ढलता गया और शाम होने पर दोनों जंगल से चल दिए। रामू और सोहन पुराने बंगले के पास पहुंचे। जब पहुंचे तो वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी। सोहन रामू से कहा, चलो चलते हैं, आवाज आनी शुरू हो गई है। और वह दोनों जब बंगले के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ से आग और धुआं ही दिख रहा था। कौन है वहाँ पर? कौन है? जो भी है सामने आ जाओ। देखो, हम तुम्हारे डराने से नहीं डरने वाले। वहाँ पर कौन है? जल्दी आ जाओ। देखो, हम बिना देखे नहीं जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि कौन हो तुम और क्यों ऐसी आवाजें निकालती हो, क्यों हमें डराती हो। बिना देखे हम नहीं जाएंगे। जो भी हो सामने आओ। रामू और सोहन जैसे उस चुड़ैल को देखा
वह चिल्लाने लगे और भागने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ से भाग नहीं पाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस बंगले में कैद हो जाते हैं। चित्तौड़ के जंगलों के पास बहुत ही सुंदर सा एक गांव था, पल्लाकुंड। उस गांव का मुखिया बहुत ही अमीर था। वह बहुत ही कंजूस व घमंडी था। गांव वालों के सामने अच्छा होने का दिखावा व नाटक करता था। हमने आपकी समस्याओं को सुन लिया है। अब आप लोग जाइए, जितना हो सकेगा मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। बेचारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इसका नाम मुरली है। ये बहुत ही मेहनती व ईमानदार है। दिन भर अपने गाय को जंगल में चराता है और गाय की दूधों को बेचकर वह अपना रोजी रोटी चलाता है। एक दिन मुरली अपने गाय को चराने के लिए जंगल ले जाता है। कुछ देर बाद मुरली की गाय चरते चरते वह अचानक गिर जाती है। मुरली गाय के पास जाता है। वह किसी तरह उस गाय को घर को लाता है और पशु डॉक्टर को बुलाकर उस गाय को दिखलाता है। हमने इसे इंजेक्शन दे दिया है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिन बीत गए, परंतु जो उस दिन गाय गिरी अब तक नहीं खड़ी हुई। मुरली अपने गाय को लेकर बहुत ही चिंतित था, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास वही एक गाय थी जो दूध दे रही थी। गाय के बीमार पड़ जाने पर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसी गाय के दूध से ही उसका घर चल रहा था। मुरली ने सोचा क्यों न अभी के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लिया जाए। यह सोचकर वह मुखिया के पास जाता है और मुखिया जी से, मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए था। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से तुझे पैसा दूंगा। मुखिया जी, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। एक बार बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है, चल जा यहाँ से। मुरली बहुत ही मेहनती था। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चल दिया। मुरली जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटकर वह बाजार ले जाकर, लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी। उन लकड़ियों को बेचकर जो भी पैसे मिले वह उन पैसों से अनाज व गाय के लिए दवा ले आया। अगले दिन मुरली बाकी गायों को चराने के लिए जंगल ले गया और साथ में कुल्हाड़ी भी। वह जंगल से सूखी लकड़ियों को काट कर ले आता और बाजार में उन लकड़ियों को बेच आता। लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी ले लो, लकड़ी। अगले दिन फिर डॉक्टर को बुलाकर अपने गाय को दिखाता है। मैंने इस बार बदलकर दूसरा इंजेक्शन लगाया है, इस बार तो ठीक होना ही होना है। डॉक्टर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी गाय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने इस बार दवाइयों का थोड़ा डोज बढ़ा दिया है, इस बार ठीक हो जाएगी। अगले दिन फिर मुरली अपने गाय को जंगल ले जाता है और साथ में कुल्हाड़ी भी। वो सूखी लकड़ियों को काटने में जुट जाता है। कुछ समय बाद उसकी गाय चरते चरते काफी नीचे चली जाती है। मुरली जाता है उस गाय को ऊपर लाने के लिए, लेकिन वह जैसे ही नीचे जाता है और देखता है कि ये क्या, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये तो चमत्कार हो गया। तभी दादाजी बताते थे कि इन जंगलों में सोना है, पर यकीन कभी नहीं किया, पर आज ये तो चमत्कार ही हो गया। मुरली को जंगल से जो सोने मिले उसने उन सोने को बेचकर अच्छा सा घर बनवाया और गाड़ी घोड़ी सब खरीदा। मुरली ने सोने को बेचकर जो पैसे मिले उन पैसों का अकेले लाभ नहीं लिया, पूरे गांव वालों की भी मदद करने लगा।